मैं एक वकील हूँ। छुट्टी के दिन मैं पार्क में बैठा था। मेरी मुलाकात वहाँ बैठे एक बुजुर्ग जोड़े से हुई और जब मैंने ध्यान दिया तो वह कोई और नहीं बल्कि मेरा बचपन का दोस्त था। उसका नाम अनिल था। उसके 3 बच्चे थे और वह हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ शहर में रहते थे। अनिल पेशे से डॉक्टर था और उसकी वाइफ टीचर थी। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल से पढ़ाया लिखाया। दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे जो एक बार कह दे वह लोग तुरंत मान जाते थे। तीनों बेटे बड़े हो गए और वह नौकरी करने लगे। अनिल ने बच्चों की शादी करा दी। बहू पढ़ी लिखी बड़े घर से आई थी। जब तक पति पत्नी जॉब कर रहे थे तब तक बहू और बेटे उन्हें बहुत प्यार मानते थे और जीवन अच्छे से कट रहा था। रिटायरमेंट के बाद अनिल और उसकी वाइफ दोनों घर पर ही रहने लगे और बेटे विदेश चले गए। कभी कॉल फोन करके वो लोग अनिल और उसकी पत्नी का हाल चाल पूछ लिया करते थे। इसी तरह दोनों अब अकेले रहने लगे। जब अनिल 80 साल का हुआ तब उसकी वाइफ उसे छोड़कर दुनिया से चली गई। उस टाइम बहू और बेटे विदेश से घर आए थोड़े दिन के लिए। पिता के साथ रहे। एक दिन खाने की टेबल पर अनिल ने बेटों से कहा, अब तुम्हारी माँ दुनिया में नहीं रही तो मैं अकेले यहाँ क्या करूँगा। एक लोग मेरे साथ रहो। टेबल पर सारे लोग ऐसे बैठे रहे जैसे अनिल ने उनसे कुछ कहा ही ना हो। कमरे में जाने के बाद बहू ने बेटे से कहा, पिताजी विदेश जाकर क्या करेंगे। यहाँ की प्रॉपर्टी बेच दो और पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ दो। बहू की यह बात अनिल के कानों तक पहुँच गई। दूसरे दिन अनिल ने टेबल पर वही बात दोहराई। तब एक बेटे ने अनिल से कहा, आप वसीयत बनवा लीजिए, प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम कर दीजिए, फिर हम सोचेंगे हमें क्या करना है। यह बात सुनकर अनिल की बूढ़ी आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, ठीक है, 2 दिन का बात बताता हूँ। 2 दिन बीतने के बाद बहू और बेटे ने अनिल से पूछा, वसीयत तैयार कराया आपने। अनिल ने कहा, सोच रहा हूँ। तभी बहू ने तेज आवाज में अनिल से कहा, तुम्हारे पास फालतू टाइम होगा, हमारे पास नहीं है। जल्दी फैसला लो और वसीयत हम लोगों के नाम करो। और अनिल का खाना उसके कमरे में भिजवा दिया और कहा, आप कमरे में ही खा लिया करो, सारा खाना टेबल पर फैला देते हो, अच्छा नहीं लगता। अब आपकी उम्र हो गई है, आप कमरे में ही रहा करो। यह बात सुनकर अनिल को बहुत धक्का लगा। दूसरे दिन अनिल ने मुझे बुलवाया और उसने मुझसे वसीयत बनवाई। उसने अपने घर को वृद्धाश्रम के लिए दान कर दिया। दूसरे दिन जब सब लोग खाने की टेबल पर बैठी तो अनिल ने मुझे बुलवाया। मुझे देखकर बहू और बेटों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अनिल ने कहा, सब लोग ध्यान से वसीयत सुनना। जब मैं वसीयत पढ़ने लगा, अनिल के बेटे और बहू गुस्से से अनिल के ऊपर चिल्लाने लगे। तभी अनिल ने कहा, आखिर तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम लोगों की इच्छा पूरी कर दूं। इसीलिए मैंने इस घर को ही वृद्धाश्रम बना दिया। अब तुम लोगों को मुझे छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो। मुझ जैसे बेकार आदमी के लिए तुम्हारे पास कहाँ टाइम है। बेटा और बहू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए और वह लोग खाली हाथ विदेश लौट गए। अब ना तो उनके पास पिता की अचल संपत्ति थी और ना सर पर पिता का हाथ। शायद हमारे बच्चे यह भूल जाते हैं कि यह वही बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी जवानी हमारे ऊपर न्यौछावर कर दी। हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए माँ बाप अपनी इच्छाओं को मन में ही दबा लेते हैं। माँ पृथ्वी और पिता आसमान होता है और हम दोनों के बीच में रहते हैं। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसीलिए हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनके लिए ज़्यादा कुछ मत करो मगर उन्हें कभी कठोर शब्द मत बोलो। बूढ़े माँ बाप को धन और शोहरत की कोई प्यास नहीं होती, सिर्फ उन्हें आपका साथ चाहिए होता है। बहू की बात उनको उतना नहीं चुभती जितनी बेटे की चुभती है, क्योंकि बहू पराये घर से आई थी, बेटा तो अपना था। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।